हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन कुमार शिक्षा कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में घात और घातांक को पहचानना सीखेंगे और उसके नियम के बारे में जानेंगे कि घात और घातांक का नियम होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये बात जान ले कि घात और घातांक एक ही चीज़ होता है, कोई दो चीज़ नहीं है। वो घात को ही हम लोग घातांक कहते हैं। और इसके लिए और इस वीडियो में हम लोग ये जो आप देख पा रहे हैं इन पॉइंट को, ये जो इसका रूल है, इस रूल को हम लोग इसमें पढ़ेंगे और उसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट जो है हम लोगों का वो होगा आधार और घात की पहचान, कि हम लोग इसमें आधार और घात का पहचान कैसे कर पाएंगे। तो ये जो आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, इसमें आप देखिए कि ये 2 दिया हुआ है यहाँ और 2 के ऊपर यहाँ 3 लिखा हुआ है। और ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा इस कॉर्नर पर ही लिखा जाता है, वही घात होता है। और इसके साइड से इसका साइज जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा। तो नीचे जो ये 2 लिखा हुआ है और इसके ऊपर ये 3 लिखा हुआ है, तो इस 2 को कहते हैं हम लोग आधार और इसे हम लोग बेस कहते हैं। और इसके ऊपर जो है उसको कहते हैं हम लोग घात, मतलब वो उसका पावर है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ कि ये 5 है, ऊपर 4 है, तो इसमें आधार कौन है और घात कौन है। तो आधार क्या होगा, ये जो 5 है ये ना नीचे है, तो इसको हम लोग कहते हैं आधार, मतलब आधार जो होगा वो हम लोगों का 5 हो जाएगा। और ये घात कितना है, इसका घात जो है वो 4 है। हो गया। इस तरह से हम लोग आधार और घात की पहचान कर सकते हैं। आगे जो है वो इसके कुछ नियम हैं, आधार और घात का नियम है। तो हम लोग पहला नियम जो देख पा रहे हैं वह है कि किसी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अगर किसी भी संख्या का घात जो हो अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ देखते हैं 1 का घात कितना है, 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। ये 5 आधार है और इसका घात है 0, मतलब इसका मान जो होगा वह हो जाएगा 1। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग 3 आधार है, इसका घात है 0, तो इसका ही मान हो जाएगा 1। मतलब आधार कुछ भी रहता है, अगर उसका घात 0 होता है तो उसका मान जो होगा वह 1 हो जाता है। यहाँ 7 के पावर क्या है, 0 है, तो इसका मान हो जाएगा 1। यहाँ 11 के पावर 0 है, तो इसका भी मान हो जाएगा 1। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि किसी भी आधार का घात अगर 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इतना तो समझ गए। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला जो एग्जाम्पल है वह है कि दो संख्याओं को गुणा करने पर यदि आधार समान हो तो घात को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं हम, कि अगर 2 संख्या है आधार घात वाला, अगर उसका आधार एक ही जैसा है तो उसके घात और गुणा में है तो उसके घात को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ देख पाइएगा आप लोग कि 1 का पावर कितना है, m है, और ये गुना है, और यहाँ a के पावर n है। मतलब यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों का आधार तो एक ही जैसा है, इसलिए इसके घात को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा a के पावर m प्लस n। देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। देखिए यहाँ जो है वो 2 के पावर 3 है और गुना 2 के पावर 5 है। तो आधार तो 2 है, तो यहाँ 2 लिख लीजिए। अब इसका पावर कितना है, 3 है और ये 5 है, तो 3 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा। हो गया। इस तरह से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, आधार दोनों का जो है वो 3 है, सेम है आधार, और घात कुछ भी हो उससे मतलब नहीं रखना है हमें।
तो यहाँ आधार एक जैसा है और गुना में है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ देखिए तो यहाँ गुना हो रहा है ना, और गुना जो है वो प्लस के जैसे दिखता है, इसलिए जब गुना रहेगा तो हम लोग प्लस कर लेंगे। इस चीज़ से हम लोग बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि जब गुना रहता है तो वो गुना कैसा दिखता है, प्लस के जैसे दिखता है, इसलिए उसे में हम लोग क्या करते हैं, उसके घात को प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 और ये 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ जो है वो एग्जाम्पल, अगला जो एग्जाम्पल है वो जिसका आधार है 1/2 और घात है 3, इसका भी आधार है 1/2 और घात इसका है 4। आधार जब एक जैसा है, गुना में है, तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन सबसे पहले आधार जो है वो लिख लेते हैं और इसका घात जो है वो 3 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ 7 लिख देंगे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन में आधार जो है वो दोनों में 7 है और गुना में है, तो क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। तो 7 के पावर क्या हो जाएगा 4 और ये 6 10 हो जाएगा, 7 के पावर 10 हो गया। इस तरह से हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। और अगला जो नियम है हम लोगों का वह है यदि दो संख्याओं को भाग दिया जाए तथा आधार समान हो तो घातांक या घात घट जाता है। हमने पहले ही बता दिया था कि घात और घातांक कोई अलग अलग नहीं है, वह एक ही हैं। क्या कर रहा है कि यदि दो संख्याओं को भाग दिया जाए तथा आधार समान हो तो घातांक या घात घट जाता है। अभी अभी इसके पहले हम लोग देखे थे कि वो गुना में था तो जोड़ दे रहे थे, और जब ये भाग में है तो घटा लेंगे। एक चीज़ देखेंगे हम लोग कि भाग जो है वो कैसा दिखता है, घटाव के जैसे, यही ना, सिर्फ यहाँ अगर यहाँ पे लगा दिए तो ये भाग हो जाएगा। तो भाग घटाव के जैसा है, इसलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग घटा लेते हैं। देखिए यहाँ a के पावर m है, भाग कर रहे हैं a के पावर n से, दोनों का आधार सेम है तो इसके घात को क्या करेंगे, घटा लेंगे। मतलब a लिखेंगे और क्या हो जाएगा m माइनस n। और एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं इसको। यहाँ देखिए आप लोग, 2 के पावर क्या है 4 है, भाग 2 के पावर 2, आधार तो दोनों में सेम है और भाग किया जा रहा है, इसलिए एक आधार इसमें से लिखेंगे 2 है और इसका जो घात है वो पहला वाला घात 4 है और दूसरे वाला का घात 2 है, इसलिए उसके घात में से क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे। तो 2 के पावर क्या बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। ठीक, अगला देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग का। ये जो है 9 के पावर 6 भागा 9 के पावर 2, आधार दोनों में 9 है और तो क्या करेंगे, इसके घात को घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 के पावर 6 माइनस 2 मतलब 9 के पावर 4। इस तरह भाग में लिखा हुआ रहे या इस तरह बटा में लिखा हुआ है रहे, मतलब भाग ही किया जा रहा है। तो यहाँ भी देखिए आधार जो है वो दोनों में 3 है, घात इसका 5 है, इसका 2 है, तो आधार लिख लेंगे पहले और क्या करेंगे, इसके घात को घटा लेंगे। तो घात है पहला का 5, दूसरा का है 2, तो 5 में से 2 घटा लेंगे, नीचे जो 3 है वो 3 रहेगा, 5 में से 2 गया तो बचेगा 3। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। देखते हैं हम लोग अगला जो नियम है वह है यदि किसी संख्या का घात ऋणात्मक हो तो आधार का व्युत्क्रम लेने पर घात धनात्मक हो जाता है। अगर देखिए कि किसी संख्या का अगर घात जो हो वह ऋणात्मक हो, अगर उसके घात में माइनस लगा हुआ हो तो क्या करते हैं, अगर हम उसके आधार को पलट देते हैं, मतलब उसका हम व्युत्क्रम लेते हैं, तो वो उसका घात जो होगा वह बदल जाएगा। ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा।
जिसके लिए यहाँ एक कंडीशन है, a के पावर अगर -n है तो क्या हो जाएगा, अगर हम 1/a कर देते हैं तो इसके पावर का माइनस जो होगा वो गायब हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ 2 के पावर -1 है, तो अगर हमें इसके माइनस को गायब करना है, मतलब हम 2/1 है तो हमें करना होगा 1/2 का पावर 1। ठीक, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो देखिए, यहाँ 3 के पावर -2 है, मतलब 3 के बट्टा में तो 1 होगा, मतलब ये 3/1 है। अब क्या होगा, ये 1/3 कर देंगे तो इसके पावर में जो माइनस था वो माइनस गायब हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, यहाँ 3/5 के पावर -2 है। इसके माइनस को अगर गायब करना है हमें तो क्या करना होगा कि ये 3/5 जो है वो 5/3 में बदल देंगे तो इसका माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, मतलब यहाँ +2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हम लोग का वह है 7/6 के पावर में है -3, तो क्या कर देंगे हम लोग, 6/7 कर देंगे तो ये -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम इन नियमों को बहुत ही आसान से सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहें। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। हम लोग का अगला जो पॉइंट है वह है कि यदि a के पावर m और उसका फिर पावर जो होगा वो n होगा तो क्या हो जाता है, a के पावर mn हो जाता है। दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे x के पावर 2 और ये पावर 3 है तो ये हो जाएगा x के पावर 2/3 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ 2 के पावर 3 और पावर है 2, दोनों पावर में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6। इस तरह से भी हम लोग सीख गए इस चीज़ को। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग का। अगला जो नियम है वो क्या कहता है, देखिए, ये a के पावर n बट्टा b के पावर n, अगर दो संख्या का पावर मतलब उसका घात एक ही जैसा हो तो उस दोनों संख्या को बट्टा में करके उस दोनों के बदले हम एक ही घात लगा लेते हैं। जैसे यहाँ x² बट्टा y², तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों का घात तो सेम है तो ये हो जाएगा x बट्टा y का होल स्क्वायर। देख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये 3² है, ये 4² है, मतलब इसका आधार जो है वो 3 है और इसका आधार जो है वो 4 है। दोनों तो अलग अलग है लेकिन घात देखिए तो घात दोनों का एक ही जैसा है। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 3/4 और इसका जो पावर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हम लोगों का और वो अगले नियम के लिए है, देखते हैं कि यहाँ जो था वो भाग में था और वही यहाँ क्या है, गुना में है। a के पावर n गुने b के पावर n, मतलब दो संख्या का आधार अगर अलग अलग हो और घात एक ही जैसा हो और वो गुना में होगा तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर लेते हैं और पावर एक ही लगा देते हैं दोनों में से। जैसे ये x² गुने y² है तो गुना करेंगे दोनों को तो हो जाएगा xy और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ये 2 के पावर 3 है और ये 3 के पावर 3 है, दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है तो क्या करेंगे, दोनों गुना में है तो गुना कर लीजिए। 2/3 6 और इसके ऊपर जो है वो घात इसका 3 है इसलिए 3 लिख देंगे, हो गया। देखते हैं आगे हम लोग, ये जो हम अगला नियम है वो क्या कर रहा है कि अगर -1 के पावर में
अगर उसके घात में अगर कोई सम संख्या रहता है तो क्या हो जाता है, ये +1 हो जाता है। सम संख्या करने का मतलब जिसमें जोड़ा लगे, अगर हम माइनस को जोड़ा बार गुना करते हैं तो वह प्लस हो जाता है। इसी तरह जैसे कि -1 के पावर अगर 4 हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर -1 के पावर 2 हो, 6 हो, 8, 10, 12, 14 इस तरह से जोड़ा या जो सम संख्या है वो कुछ भी रहे तो वो माइनस क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये अगर -1 के पावर में या घात में अगर विषम संख्या होता है तो उसका मान जो होगा वह -1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग घात और घातांक के नियम को सीख गए और इस वीडियो को आप पूरी देखिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।